पॉलिसी का स्टांस जो चेंज किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो ये उम्मीद बन रही थी कि जो भी पिछले स्टिमुलस मेजर्स उठाए गए थे, ज़्यादा फायदा मिला नहीं था और फाइज का पैसा हमारी तरफ रिवर्स होना शुरू भी हो गया था। क्या एक चिंता की वजह ये बन सकती है? चिंता की वजह भारत देश के लिए कि चाइना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्या आपका ये कहना है? जी जी जी। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। सी, चाइना एक स्ट्रक्चरली चैलेंज पोजीशन में है। उसकी कंजम्पशन बढ़ नहीं रही है। उनका एक रियल एस्टेट बबल है। उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी काफी ओवर सप्लाई है। ये मेरे ख्याल से जो जो पॉलिसीज आ रही हैं वो एकदम कैटेक्लिस्मिक नहीं है, मतलब इतने कुछ बड़ा चेंज कर दे वैसा नहीं है। ये इंक्रीमेंटल चेंजेस है ताकि वो नीचे ना जाए। चाइना में एक एक डिफ्लेशन प्रेशर आ गया है। वो चाहते हैं कि वो डिफ्लेशन कम से कम ना रहे। और चाइना के लिए और एक बड़ी चैलेंज आ रही है आगे सामने कि ट्रम्प इलेक्ट हो गए हैं और ट्रम्प थोड़े बहुत एंटी चाइना ट्रेड को रिलेटेड एटलीस्ट हैं और वो चाहते हैं कि बड़े बड़े टैरिफ्स लगाएं। सो मेरे ख्याल से चाइना वो भी देखेगा कि ट्रम्प के एक्शंस क्या हैं और उससे कितना उनको फर्क पड़ने वाला है। सो पहली बात जो मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़े चेंजेस चाइना में आ रहे हैं। और दूसरी बात, उससे मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को कोई भारी डैमेज होना चाहिए। इंडिया की अपनी स्टोरी है। इंडिया की इनफैक्ट नेक्स्ट 3 5 7 10 साल में सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव स्टोरी ग्लोबली अगर होगी तो मैं कहूंगा इंडिया में है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत शॉर्टर टर्म चैलेंजेस हैं हमारे सामने, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से इंडिया से की स्टोरी इंटैक्ट है। ऑल राइट, पर राजेश जी नमस्कार, सृष्टि बात कर रही हूँ। इस मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच जो एक सेक्टर जिसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है राजेश जी, वो खास तौर से कंजम्पशन बास्केट रहा है, जहाँ पे एफएमसीजी कंपनीज खास तौर से पिटती हुई नजर आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनीज ने नतीजों के लिहाज से काफ़ी निराश किया और उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। पर राजेश जी, इतनी करेक्शन के बाद क्या वैल्यूएशंस के दम पर अब एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी या अब एक अपनी पोजीशंस को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए हमें एफएमसीजी स्पेस में, या अभी भी अर्निंग्स के लिहाज से वीकनेस जारी रह सकती है? नो स्ट्रिक्टली इसमें चैलेंज है कि अभी भी वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव कंज्यूमर स्टेपल्स में नहीं हुए हैं। इफ अगर आपका फोकस वहां है, इतने अट्रैक्टिव नहीं हुए हैं। वो अभी भी 45 टाइम्स 50 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स पे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें कोई विजिबिलिटी नहीं है कि इनका जब जो इकोनॉमिक्स है या बिजनेस मोमेंटम है वो कब चेंज होगा। ये बात सही है कि खरीफ क्रॉप अच्छा गया है, रबी क्रॉप अच्छा हो सकता है, बट लेकिन तो रूरल इकोनॉमी को उससे बेनिफिट मिलेगा जिससे डिमांड फॉर कंज्यूमर थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन कोई इतना ऐसा कोई वजह नहीं दिख रही है जिससे कोई सेक्युलर बड़ा चेंज इन कंजम्पशन हमें दिखे। गवर्नमेंट का फोकस भी ज्यादा कंजम्पशन पे नहीं है, उनका फोकस कैपेक्स पे है। तो ऐसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स भी नहीं आ रही हैं जिससे ऐसा हमें लगे कि कंजम्पशन को इससे बड़ा पुश मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन में हम अभी भी थोड़े स्केप्टिकल हैं और अंडरवेट हैं। ठीक है, कंजम्पशन